गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। आज हम काल को समझेंगे। काल क्या है, काल की ताकत कितनी है, काल को बस में कैसे किया जाता है और कैसे जगत काल से डरता है। महाराज फरमाते हैं, नबी अल्लाह सतनाम रे, सायब पुरुष कहाय, ये सब मेरा नाम है, क्यों तो भूलो जाय। संसार या ये जगत भक्ति तो करता है, भक्ति करने में सभी अपने अपने इष्ट की भक्ति करते हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि परमात्मा एक है और उसके कई नाम है। कबीर साहब भी कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आयो, अल्लाह राम करीमा केसो नाम धरायो। तो इस प्रकार जैसी धर्म की मान्यता है वैसे हम परमात्मा को मानते हैं। नबी अल्लाह सतनाम रहे। अब कोई उसे नबी कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई कहते कि उसका कोई नाम नहीं है, वो सत है, यानी सत ही उसका नाम है। और कोई उसे साहेब कहते हैं तो कोई पुरुष कहते हैं। ये सब मान्यताएं हैं। ये सब मेरा नाम है, क्यों तू भूलो जाए। मगर काल कहता है ये तो सब मेरे ही नाम है, तुम क्यों भूल रहे हो। रसना बोले बेण रे, श्रवण सुन ले कोय, काल कहे वे मन चिंतवे, जब लग मेरा हो। रसना बोले बेन रे, जब तक ये रसना चलती है, रसना से शब्द कहे जाते हैं। रसना के द्वारा किसी भी नाम का हम सुमिरन करते हैं, रटन करते हैं। रसना बोले बेन रे, यानी रसना से लिए हुए सभी नाम। और श्रवण सुन ले कान, जो शब्द कान के द्वारा सुनने में आते हैं, रसना के द्वारा बोले जाते हैं, वो सब काल है। परमात्मा कहाँ है फिर। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी।
सतधाम हमारा। ये सुनना कहना जब लग है तब तक हम काल के दायरे में हैं, तब तक काल की ही भक्ति कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद ही मर जाए, सूरत समानी सबद में ताकू काल न खाए। जाप मरे यानी क्या? क्या जाप भी मरता है? क्या अजप्पा भी मरता है? क्या अनहद भी मरता है? मरने का तात्पर्य ऐसे मरने से नहीं है। बैखरी वाणी के द्वारा हम किसी भी शब्द का जाप करते हैं, वो जाप कहाँ तक जाएगा? जाप की पहुँच कहाँ तक है? जाप हमें कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि हम वो रट रहे हैं, हम वो किसी शब्द का जाप कर रहे हैं। हमारा भाव अच्छा है, हमने भाव से प्रेम से परमात्मा को पुकारा है, ये भी सब ठीक है। मगर वास्तव में ये शब्द निकलते कहाँ से है? तो बैखरी वाणी से। ये कहाँ तक सही है? ये शब्द बैखरी वाणी से निकलने वाले शब्द या कोई भी प्रकार का जाप जब तक हमारा शरीर है तब तक ये सत्य है। शरीर मृत होने के बाद या शरीर मरने के बाद ये जाप भी हमारे साथ मर जाएगा। यानी जाप अमर नहीं है, जाप अमर परमात्मा तक नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे फिर अजप्पा मरे। अब अजप्पा क्या है? इसी जाप का रात दिन चिंतन करने रहने से एक मन में ये धारणा बनती है, वही चीज़ बार बार जिसके पीछे हम लग जाते हैं, तो एक मानसिक जाप शुरू हो जाता है। यानी बिना किए हुए इस जाप को, जिसमें मन बराबर लगा रहता है, ये है अजप्पा, यानी मानसिक जाप। एक बैखरी जाप, एक मानसिक जाप, एक उपांशु जाप। तो ये कहते हैं इसे अजप्पा। जब तो नहीं हो रहा है, जब तो नहीं कर रहे हैं, मगर चित्त में वो निरंतर मन में ये बात हो रही है, ये है अजप्पा। अब ये अजप्पा का हाल भी वही है। जैसे जाप मरता है वैसे अजप्पा मरता है। दोनों का संबंध शरीर से है। शरीर जब तक है तब तक ये रहेंगे। अब इसके आगे तीसरी स्टेज है अनहद की। शरीर के अंदर में ध्वनियाँ ही ध्वनियाँ हैं। अब ये सुनाई क्यों नहीं दे रही है? कि सुनने वाले देखने वाले सब बाहर प्रकृति से जुड़े हैं। या हमारी देखने वाली इंद्रियां, सुनने वाले कान, ये सब बाहर जुड़े हैं। और बाहर जुड़ने से, बाहर से प्रकृति से तादात्म्य होने से भीतर की ध्वनियाँ को हम सुन नहीं पा रहे। जब बाहर का ध्यान हटकर भीतर लग जाए, या बाहर से सारी हमारी जो भी इंद्रिया द्वारा देखे कहे सुने जाते हैं, अगर भीतर में उस इंद्रिया को लगाने का कोई उपाय हो जाए,
तो भीतर में ध्वनि सुनाई देती है, उसको कहते हैं अनहद। अनहद भी नाद ही है, ध्वनि ही है। अब इसमें भी आगे 10 प्रकार के अनहद सुनाई देते हैं। तो ये नाद हो, अनाद हो, या ये भीतर की ध्वनियाँ हो, ये भी एक दिन मर जाएंगी, यानी इसका भी नाश होगा। ये ध्वनि भी जब तक हम हैं तब तक सुनाई देगी। हमारे जाने के बाद, हमारे मिटने के बाद ये ध्वनि भी मिटी जाएगी, मर जाएगी। नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, पद लख्यो न कोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी इसकी साक्ष्य दे रहे हैं अगाध बोध ग्रंथ में कि जो कोई ध्यानी नाद तक की बात करता है, जो कोई अनहद की बात करता है, या जिंग की, यानी जोरदार ध्वनि, इसको कहते हैं जिंग। नाद अनाद जिंग सो सोहम, ये सब सोहम शब्द के आधार से पैदा हुई है। और सोहम शब्द ही तो मूल शब्द है, परमात्मा का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का ये शब्द है। सोहम शब्द से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ऊँ से काया शिरजी सोहम का मन होए, ये मन ही तो काल है। तो सोहम तक या सोहम के आधार से जो भी शब्द भीतर में सुनाई देते हैं, ये सब ब्रह्म माया तक का ही खेल है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया हुई। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, यानी कोई कहेगा कि अनहदी परमात्मा है, अनहदी परम पद की प्राप्ति है। कोई कहेगा कि भीतर की धुनाई सुनी दे रही है और धुन सुनने में ही लगना है, यही परम पद है। कोई कहेगा इसके आगे झिंग ध्वनि जब सुनाई देगी तो आप परम पद में पहुंचोगे। महाराज कहते हैं कि ये सब ब्रह्म माया का खेल है, ये काल का खेल है। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। उस परम पद को इन्होंने भी नहीं लखा, इन्होंने भी नहीं लगा, क्योंकि ये भी तो माया ब्रह्म के भीतर का ही खेल है। नाद अनाद, महाराज कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही कालन खाए। तो काल किसको नहीं खाता है? काल शब्द को नहीं खाता है, काल सत को नहीं खाता है। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। ये परमात्मा का शब्द है, सत्शब्द। अब जिसकी भीतर की यात्रा सत्शब्द के साथ प्रारंभ होकर जिनकी सुरती, जिनका ध्यान शब्द में समा जाता है, वही काल से बचता है। मन बुध चित अहंकार यह रहे सुरति के माई, सूरत
मन बुद्ध चित्त अहंकार यह दरिया सा पैरे रहे सुरती के माई। ये सब सुरती के अंदर है। मन है, हमारी बुद्ध है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है, इनके साथ हमारी सुरती है। हमारा ध्यान जहाँ मन जाता है वहाँ चला जाता है। अहम चित्त के साथ है, अहम बुद्धि के साथ है। जब सुरती शब्द के साथ लग जाती है तो धीरे धीरे ये चित्तमन बुद्ध अहंकार सुरती में जाके समा जाता है। सुरती में जाके समाने का मतलब ध्यान गहरा होने लगता है। धीरे धीरे ध्यान में मन भी लगता है, चित्त भी लगता है और अहम भी नहीं रहता। तो इसको कहते हैं ये सब सुरती के माई। अब सुरती मिली जाए ब्रह्म में। अब सुरती जब जाके ब्रह्म में मिलती है, यानी उस सत शब्द में मिलती है जहाँ कोई दूजा नहीं। अब वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वहाँ तो केवल हम ही हम है। वहाँ काल नहीं है। इसो अद्भुत लखायो मोय मही मय राम दुजो नहीं कोय। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वहाँ मैं ही मैं हूँ, वहाँ कोई दूजा नहीं है। तो महाराज कहते हैं काल कहे वे मन चिंत वे जब लग मेरा हो। जब तक मन का चिंतन है, जब तक मन के सोच विचार चल रहे हैं, यही काल है। काल कहे वे मन चिंत वे जब लग मेरा होए। मेरा होने का मतलब ये मन का चिंतन ही काल है, मन के विचार ही काल है। अब इसको कबीर साहब अपने वचनों से समझाते हैं। काल काल तो सब ही कहे, काल न चीने कोई। मन की जो उपजे सोई काल होई। मन की जो कल्पनाएं हैं ये काल है। यानी जब तक मन कल्पना करना बंद नहीं करता है तब तक काल से हम अलग नहीं हुए। अब मन सोचना बंद कब करेगा और क्या उपाय है? पहले काल के डर से कैसी दुनिया भागी भागी फिर रही है ये देख लो। काल न शब्दा होती भाई, और ताकाहे को भक्ति कराई। अगर काल नहीं रहता, काल ये शब्द ही पैदा नहीं होता या काल का डर ही नहीं होता तो कौन भक्ति करता? कोई भक्ति नहीं करता था। कालन शब्दा होती भाई, और ताकाहे को भक्ति कराई। काल के डर तपसी तप साधा, और इंद्री पांच काल डर बांधा। काल के डर से ही ये तपस्या करने वाले तपस्वी शरीर को तपा रहे हैं, तप कर रहे हैं। काल के ही तो डर से कर रहे हैं, काल को जीतने के लिए ही तो कर रहे हैं। इंद्रिय पांच काल डर बांधा। पांच इंद्रियों को बस में जो करने की कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये भी तो काल का डर मानकर ही कर रहे हैं।
काल को जीतने के कई उपाय दुनिया में हो रहा है। काल ही डर योग जो करही, और काल डरते दान जो भरही। काल के डर से ही योगी योग साधना करता है, काल के डर से ही दान पुण्य हो रहा है। ये काल के ही डर है, काल से बचने के लिए ही ये सारे उपाय हो रहे हैं। काल डर भाग के सत ज्ञाना, और काल ही डर छाड़े अभिमाना। काल के डर से ही ज्ञान को ग्रहण करते हैं, काल के डर से ही सत की खोज हो रही है, काल के डर से ही गरीबी धारण कर रहे हैं, अहंकार शून्य हो रहे हैं, अभिमान को छोड़ रहे हैं। कहते हैं ना, क्या करना भाई, कितने दिन रहना है, एक दिन तो जाना है। मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी वो करसी। तो हम तुच्छ जीव समझते हैं, तो फिर अभिमान क्या करे। काल के डर से ही अभिमान को छोड़ रहे हैं। सत्य ही वचन काल डर कहे ही, काल के डर से ही सत्य वचन बोले जा रहे हैं। और काल ही डर झूठ परिहर ही, काल के डर से ही झूठ को छोड़ा जा रहा है। कहते हैं ये एक पादरी थे, पादरी समझते हो, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन का एक धर्म है, क्रिस्ती धर्म, उनका एक चर्च रहता है, और चर्च में ज्ञान देने वाले जो है उन्हें कहते हैं पादरी। एक कोई पादरी थे और काल के विषय पे ज्ञान देने के लिए जा रहे थे। ज्ञान देना पड़ेगा तो काल का ही देना पड़ेगा। भय बिन भक्ति न होवे, भय के बिना भक्ति नहीं होती, ये बात तो सच है। उस जमाने की बात है, पैदल रास्ते से अपने घर चर्च जाने के लिए घर से निकले। रास्ते में जंगल पड़ता था, और जंगल में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कोई रो रहा था, कराह रहा था, और मदद के लिए पुकार रहा था। जैसे जैसे आवाज़ उस पादरी के कान तक पड़ी, तो उसको लगा कि चलो देखते हैं कौन है। देखा तो एक गड्ढे में एक व्यक्ति लहूलुहान होके पड़ा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। जब उसे आहट सुनाई दी तो आशा भरी नज़रों से उसने पादरी की तरफ देखा, कहा कि मुझे बचाओ, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। पादरी ने कहा ये तो सब ठीक है, मगर भाई तुम बताओ तुम हो कौन, और तुम्हें किसने मारा, कैसे तुम ये गड्ढे में गिरे। उस व्यक्ति ने कहा अब ये तो तुम्हें बाद में बताया जा सकता है, पहले मुझे बाहर निकालो और मुझे मेरी सहायता करो, मेरे दुख को दूर करो। पादरी कहने लगे भाई ये तो बताओ तुम हो कौन। तो कहने लगा मैं काल हूँ। पादरी कहने लगा तुम काल हो, यानी साक्षात मौत हो, वही हो जिससे सारा संसार कांपता है, जूझता है। तुम्हारे कारण ही सब लोग भक्ति करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, इंद्रिय को मार रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और सत बोल रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। झूठ को छोड़ रहे, क्या तुम ही वो हो? तो उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। तुम्हें क्यों बचाऊं?
तुमको तो मारना ही पड़ेगा, तुम तो मरे ही अच्छे हो। निकला पादरी, पीछे से उसने आवाज आई, ए पादरी, जरा विचार करो, सोचो, मेरे कारण ही तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, मेरे कारण ही तुम बड़े हो, मेरे कारण ही तुम्हारा नाम है, मेरे कारण ही तुम इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंचे हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम्हारा सम्मान है, ये मेरे ही कारण है। अगर मैं नहीं रहूं तो तुम्हें कौन पूछेगा? तो मुझे बचाओ, मुझे जीवित रखने में ही आपका भला है। अगर मर गया तो आपको कौन पूछेगा? आपके ज्ञान को कौन मानेगा? ये सारे मंदिर, मस्जिद और ये गुरुद्वारे सब बंद पड़ जाएंगे। मेरे कारण ही ये सब है। मैं हूँ तो ज्ञान है, मैं हूँ तो ध्यान है, मैं हूँ तो सत्संग है। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ये तो सब बंद हो जाएगा। अब सोचो, मुझे बचाने में फ़ायदा है कि या मेरे मरने में आपका फ़ायदा है? पादरी होशियार था, कहने लगा, बात तो इसकी सही है। अगर काल ही जीवित नहीं रहे तो हमारे ज्ञान को कौन सुनेगा? हमें कौन मानेगा? कौन भक्ति करेगा? अब सत्संग नहीं होगी, चर्च, गुरुद्वारे, रामद्वारे नहीं होंगे तो लोग नहीं आएंगे। लोग नहीं आएंगे तो आगे की सारी बातें खत्म हो जाएगी। पद प्रतिष्ठा है, नाम है, धन है। आज हम देखते हैं धन अध्यात्म में बहुत ज़्यादा है। 15-15 मिनट टीवी पे एपिसोड डालने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। तो ये प्रवचन करने वाले इतने धनवान थोड़ी रहते हैं। धन तो लोगों से ही मिलता है, लोग ही आते हैं, धन चढ़ाते हैं। और तब टीवी पे ये चैनल है, कोई धार्मिक उसमें दिया जाता है। अब देखो कितने चैनल हैं, कितने संतों के एपिसोड 15-15, 20-20 मिनट के वहाँ दिखाई देते हैं। तो कितना सारा पैसा इसमें लग रहा है। तो यहाँ पैसा है, यहाँ पद है, यहाँ नाम है, यहाँ महिमा है, यहाँ सब कुछ है, केवल काल के कारण। काल का डर नहीं रहता तो ये सब कोई करेंगे नहीं। तो वैसे काल का जिंदा रहना एक हिसाब से पादरी के जैसे जो भी तथाकथित ज्ञानी ध्यानी प्रवक्ता, प्रवचन करने वाले हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है। तो पादरी होशियार था, उसने जाके गड्ढे से काल को बाहर निकाल लिया। अरे भाई, तुम सच कहते हो, तुम जीवित हो तो हमारा सब चलता है, तुम मर गए तो बात खत्म हो जाएगी। इस प्रकार काल मन की जो उपजे सो ही काल हुई। तो मन खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, सारा ज्ञान ध्यान खत्म हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। काल से हार गए तो हम हार गए, काल से जीत गए तो हम जीत गए। तो इस प्रकार महाराज ने और संतों ने काल के बारे में हमें समझाया है। आगे ये समझेंगे कि काल को कैसे बस में करें।
आज के लिए इतना ही। राम राम से।